मात्र एक पल के लिए सोचिए, अगर जिस शक्ति को दुनिया ने हमेशा स्त्री की सुंदरता, उसकी आवाज, उसकी कोमलता और उसके स्नेह तक सीमित मान लिया हो, वही शक्ति असल में किसी और जगह छुपी हो तो? और अगर मैं आपसे कहूं कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसके बाहरी आकर्षण में नहीं, बल्कि उसके भीतर की उस अग्नि में है जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, वही ब्रह्मचर्य, जिसे अक्सर लोग सिर्फ पुरुषों की तपस्या समझते हैं। लेकिन सच यह है कि स्त्री का ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं, वो एक ऐसी कुंजी है जो चेतना के बंद दरवाजों को खोल सकती है। और जब एक स्त्री अपने भीतर की ऊर्जा को संभाल लेती है, तो वो साधारण जीवन से उठकर ऐसी शक्ति में बदल सकती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। ये बात सुनकर आपको अजीब लग सकती है, शायद असंभव भी, लेकिन यही वो सच है जो जानने के बाद आपकी सोच की नींव हिल सकती है। क्योंकि दुनिया ने स्त्री को या तो देह तक सीमित किया या फिर त्याग के मंदिर में बैठाकर उसकी असली ऊर्जा को छुपा दिया। किसी ने भी उस ब्रह्मांडीय रहस्य को पूरी तरह उजागर नहीं किया जो स्त्री के भीतर जन्म से मौजूद है। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे। हम समझेंगे कि स्त्री का ब्रह्मचर्य किस तरह केवल उसकी आत्मा नहीं, पूरे समाज की चेतना को बदल सकता है, और क्यों हर युग की गुप्त परंपराओं, रहस्यवादी मार्गों और शक्तिशाली व्यवस्थाओं ने इस विषय को दबा कर रखा। क्योंकि अगर ये सत्य खुल गया तो शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। ये यात्रा आसान नहीं होगी, कुछ बातें आपको चौंकाएंगी, कुछ बातें आपको भीतर तक झकझोर देंगी। लेकिन अगर आपने ये रहस्य एक बार सुन लिया तो आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। तो तैयार हो जाइए उस गहरे रहस्य के लिए जो आपकी चेतना को उलट कर रख सकता है। और हाँ, अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में जो बात खुलेगी वो इस पूरे विषय का सबसे बड़ा संकेत है। कल्पना कीजिए, एक शांत रात्रि है, चारों तरफ सन्नाटा है, हवा में एक रहस्यमय ठहराव है। आप किसी पुराने मंदिर के खंडहर के सामने खड़े हैं। मंदिर टूटा हुआ है, लेकिन उसकी दीवारों पर उकेरे हुए शिलालेख अब भी चमकते हैं। वहां एक स्त्री की मूर्ति है, चेहरे पर असीम शांति, आंखों में ऐसा गहरा मौन जैसे समय भी उसके सामने धीमा पड़ जाए। मूर्ति के पास एक पंक्ति लिखी है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां दिव्यता बसती है। लेकिन उसके नीचे एक और पंक्ति है जिसे जैसे इतिहास ने जानबूझकर धुंधला कर दिया हो। वो पंक्ति कहती है कि स्त्री यदि अपने ब्रह्मचर्य की अग्नि को साध ले तो उसके भीतर ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को हिला सकती है। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये एक संकेत है। पुरुषों के ब्रह्मचर्य की कहानियां आपने सुनी होंगी, संतों की, तपस्वियों की, साधकों की। लेकिन स्त्री के ब्रह्मचर्य पर इतनी चुप्पी क्यों? क्योंकि स्त्री के भीतर ऊर्जा का स्वभाव अलग है। वो केवल बाहर की ओर नहीं बहती, वो भीतर गर्भ की तरह संचित होती है। और जब वो ऊर्जा संचित होकर तेज बन जाती है तो वो स्त्री केवल खुद को नहीं, अपने आसपास की दुनिया को बदलने लगती है। समाज ने स्त्री को हमेशा दो किनारों पर बांधा, या तो देवी कहकर दूर कर दिया या देह कहकर उपयोग कर लिया। लेकिन उसके बीच का सत्य कि स्त्री एक जीवित ऊर्जा है, उसे छुपाया गया। स्त्री का शरीर केवल प्रजनन का साधन नहीं, वो सृष्टि की प्रयोगशाला है। उसके भीतर जीवन बनता है, संस्कार बनते हैं और भविष्य का स्वरूप बनता है। जब वही ऊर्जा बिखरती है तो समाज चलता है, पीढ़ियां बढ़ती हैं। लेकिन जब वही ऊर्जा रोकी जाती है, साधी जाती है, तब स्त्री तपस्विनी बनती है, योगिनी बनती है, साध्वी बनती है। वो ऐसी शक्ति बनती है जिसे देखकर लोग अपने भीतर की हलचल भूलने लगते हैं। कुछ पुराने वर्णनों में कहा गया है कि हिमालय की गुफाओं में, नदी किनारों के एकांत में और पर्वतीय वादियों की शांति में कुछ स्त्रियां थीं जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके पास बैठते ही मन की वासनाएं शांत होने लगती थीं। उनकी आंखों में देखने से ही भीतर की बेचैनी बुझ जाती थी। ये बातें कथा जैसी लगती हैं, लेकिन हर कथा के पीछे एक संकेत होता है। तंत्र परंपरा में एक रहस्यमय संदर्भ आता है। ऐसी साधिकाएं जो अपने ब्रह्मचर्य से सिद्धियां प्राप्त करती थीं। कहा जाता था कि वे बिना बोले मन पढ़ सकती हैं, स्पर्श से पीड़ा कम कर सकती हैं और ध्यान के माध्यम से वातावरण में बदलाव ला सकती हैं। अब सवाल उठता है, ब्रह्मचर्य आखिर है क्या? लोग इसे सिर्फ शरीर का संयम मान लेते हैं, लेकिन ये उसका एक छोटा भाग है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में चर्या, यानी जीवन को ऐसी दिशा में मोड़ देना जहां विचार, श्वास, कर्म और भावना सब एक उच्च सत्य की ओर जाएं। पुरुष और स्त्री का ब्रह्मचर्य अलग नहीं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भिन्न हो सकती है। पुरुष की ऊर्जा अक्सर ऊपर उठती है, स्त्री की ऊर्जा भीतर गहराती है। स्त्री जब संयमी होती है तो उसकी ऊर्जा एक गर्भज ज्योति बन जाती है, एक ऐसी आंतरिक रोशनी जो उसके शब्दों में, उसकी आंखों में, उसके निर्णयों में दिखाई देती है। आपने कभी गौर किया होगा, कुछ स्त्रियों की उपस्थिति में ही वातावरण शांत हो जाता है। उनकी बातों में आक्रामकता नहीं होती, फिर भी असर होता है। उनकी दृष्टि कठोर नहीं होती, फिर भी गहराई होती है। ये वही संकेत है कि भीतर कुछ साधा जा रहा है।
इतिहास में 23 स्त्रियां हैं जिनकी साधना और संयम ने उन्हें अलग बना दिया। उनकी भक्ति, उनका मौन, उनका आत्मसंयम केवल धार्मिक प्रदर्शन नहीं था, वो ऊर्जा का अनुशासन था। लेकिन यहाँ एक और परत है। स्त्री का ब्रह्मचर्य केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, ये सामूहिक चेतना को भी प्रभावित करता है। क्योंकि स्त्री सिर्फ स्वयं तक सीमित नहीं रहती, उसके भीतर पीढ़ियां बसती हैं, उसके भीतर भविष्य का बीज बनता है। इसलिए अगर एक स्त्री अपने भीतर की ऊर्जा को शुद्ध कर ले तो वो केवल खुद को नहीं, आने वाली पीढ़ियों की चेतना को भी प्रभावित कर सकती है। आप सोच रहे होंगे ये बात प्रमाणित कैसे हो सकती है? तो एक दिलचस्प संकेत विज्ञान से भी आता है। एक आधुनिक दृष्टि ये कहती है कि हमारी मानसिक अवस्था, हमारी जीवन शैली और हमारा तनाव या शांति हमारे शरीर के स्तर पर प्रभाव डालते हैं, और ये प्रभाव आगे भी जा सकता है। अब सोचिए, अगर एक स्त्री अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर ले तो उसका असर केवल उसके मन तक सीमित नहीं रहेगा, वो उसके व्यवहार में, उसके निर्णय में और उस वातावरण में दिखेगा जहां वो रहती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जब स्त्री साध्वी बनती है तो वो केवल स्वयं को नहीं, अपने आसपास की दुनिया को साध लेती है। लेकिन ये बात हमेशा दबाई क्यों गई? क्यों स्त्री के ब्रह्मचर्य की चर्चा को रहस्य बना दिया गया? कारण सरल है, सत्ता हमेशा उस शक्ति से डरती है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर स्त्री अपनी ऊर्जा को समझ ले, उसे साध ले, तो उसे केवल नियमों और डर से नहीं बांधा जा सकता, तब वो किसी भी व्यवस्था से बड़ी हो सकती है। इसीलिए समाज ने एक चाल चली, उसे या तो घर की सीमाओं में बांध दिया या पूजा के मंच पर बैठाकर इंसान के रूप में उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर दिया। क्योंकि अगर वो खुद को पहचान ले तो वो सवाल करेगी, और सवाल से ही परिवर्तन शुरू होता है। अब आइए एक और स्तर पर सोचें। तांत्रिक परंपराओं में कुंडलिनी की बात होती है। कहा जाता है कि भीतर एक सुप्त ऊर्जा होती है जो जागृत होकर चेतना को बदल सकती है। पुरुष में इसे जगाना कठिन माना गया, लेकिन स्त्री में यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अधिक प्रबल हो सकती है, क्योंकि स्त्री का शरीर और मन सृजन के लिए बना है। और जब वही स्त्री संयमित हो जाए तो उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, वो भीतर केंद्रित होती है। केंद्रित ऊर्जा ही शक्ति बनती है। यही कारण है कि एक संयमी स्त्री का प्रभाव केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे वातावरण को प्रभावित कर सकता है। अब कल्पना कीजिए, एक साध्वी स्त्री ध्यान में बैठी है। उसने अपने भीतर की इच्छाओं को समझ लिया है, उन्हें दबाया नहीं, उन्हें शुद्ध किया है। उसने अपने मन को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा है। अब उसकी चेतना से जो तरंगे निकलती हैं, वे उसके परिवार, उसके समाज, उसके बच्चों और उसके आसपास के लोगों पर असर डालती हैं। कोई इसे संकल्प शक्ति कहे, कोई इसे मानसिक प्रभाव कहे, लेकिन अनुभव बताता है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी माहौल बदल देते हैं, और ये बदलाव अक्सर भीतर की साधना से आता है। इतिहास में कुछ कथाएं हैं जो ऐसे संकेत देती हैं। कुछ स्त्रियों का नाम संघर्ष के संदर्भ में आता है, कुछ का नाम भक्ति के संदर्भ में, और कुछ का नाम रहस्य के पर्दे में छुपा रह गया। कई बार उनकी कहानियां केवल मंदिरों की दीवारों पर, लोकगीतों में या गुप्त ग्रंथों के संकेतों में मिलती हैं, क्योंकि अगर वे मुख्य धारा में आ जाती तो व्यवस्था को यह स्वीकार करना पड़ता कि स्त्री केवल सहनशील नहीं, परिवर्तनकारी शक्ति भी है, और यही बात अक्सर असुविधाजनक होती है। अब सवाल यह है कि स्त्री ब्रह्मचर्य की शक्ति को भयावह क्यों कहा गया? क्योंकि स्त्री का प्रभाव केवल उसके वर्तमान तक नहीं रहता, उसका प्रभाव भविष्य तक जाता है। वो जो भी साधना करती है, उसका असर उसके संस्कारों में, उसके वातावरण में और पीढ़ियों में उतर सकता है। वो चाहे तो भविष्य को भटकाने वाली ऊर्जा दे या चाहे तो भविष्य को तेजस्वी बना दे। यही कारण है कि हर युग में समाज ने स्त्री को या तो आकर्षण में उलझा दिया या जिम्मेदारियों में दबा दिया, ताकि वो अपने भीतर की शक्ति के बारे में सोच ही ना सके। आज की दुनिया में ये और भी सूक्ष्म तरीके से हो रहा है। बाहरी चमक, दिखावा, तुलना और निरंतर उत्तेजना, ये सब मन को बाहर ही बाहर दौड़ाते हैं, और जब मन बाहर दौड़ता है तो भीतर की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसीलिए आधुनिक व्यवस्था को यह पसंद है कि स्त्री अपनी ऊर्जा को पहचानने के बजाय उसे हर दिन खर्च करती रहे। अब सोचिए, अगर हजारों स्त्रियां संयम को चुन लें, अपने मन को स्थिर कर लें और अपने भीतर की ऊर्जा को केंद्रित कर लें, तो समाज कैसा होगा? वो समाज केवल उपभोग और लालसा का केंद्र नहीं होगा, वो समाज चेतना का मंदिर बन सकता है। वहां रिश्तों में शुद्धता बढ़ेगी, संवाद में स्थिरता आएगी और निर्णयों में विवेक होगा। क्योंकि जब स्त्री का मन स्थिर होता है तो वो केवल खुद को नहीं, पूरे परिवार को दिशा देती है। माँ की नज़र में जो शक्ति होती है वो किसी भी तर्क से बड़ी होती है, और जब वही नज़र संयम से शुद्ध हो जाती है तो उसका आशीर्वाद केवल शब्द नहीं रहता, वो ऊर्जा बन जाता है। उसका क्रोध केवल भाव नहीं रहता, वो चेतावनी बन जाता है। ये सब दंत कथा नहीं, ये मनोविज्ञान और ऊर्जा के स्तर पर काम करने वाली सच्चाई का संकेत है।
अब आइए उस व्यवहारिक पक्ष पर आएं जिसे आज के समय में समझना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल संबंधों का निषेध नहीं है, इसका अर्थ है ऊर्जा का अनुशासन। इसका अर्थ है अपने मन को उन चीजों से मुक्त करना जो उसे बार बार गिराती हैं। इसका अर्थ है इच्छाओं को पहचानना, उनकी दिशा बदलना और उन्हें ऐसे लक्ष्य में लगाना जो जीवन को ऊंचा उठाए। स्त्री के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी भावनात्मक ऊर्जा बहुत गहरी होती है। जब वही ऊर्जा अस्थिर हो जाती है तो वो खुद को भी थका देती है और अपने आसपास के लोगों को भी। लेकिन जब वही ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो वो सबको संभाल सकती है, बिना टूटे, बिना खोए। अब प्रश्न ये है कि स्त्री इस शक्ति को जागृत कैसे करे। पहला कदम है ध्यान, क्योंकि ध्यान मन को केंद्र देता है। दूसरा कदम है श्वास और प्राण का अनुशासन, क्योंकि श्वास सीधे मन से जुड़ी है। तीसरा कदम है वाणी और दृष्टि का संयम, क्योंकि शब्द और नजर ही ऊर्जा के द्वार हैं। चौथा कदम है अपने वातावरण की शुद्धता, क्योंकि हम जिस चीज में रहते हैं वही हमें बनाती है। और पांचवां सबसे जरूरी कदम है स्वयं के प्रति ईमानदारी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। इच्छाओं को दबाकर नहीं, उन्हें समझकर जीता जाता है। और जो स्त्री ये कला सीख लेती है वो धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसा तेज पैदा कर लेती है जिसे कोई बाहरी चीज छीन नहीं सकती। अब अंतिम संकेत सुनिए। स्त्री ब्रह्मचर्य का रहस्य केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, ये समाज की संरचना से जुड़ा हुआ है। जब स्त्री अपनी ऊर्जा को पहचानती है तो वो केवल अपने लिए मजबूत नहीं बनती, वो अपने घर, अपने बच्चों, अपने संबंधों और अपने समाज के लिए स्थिर केंद्र बन जाती है। इसीलिए ये कहा गया कि एक साध्वी स्त्री का एक दिन का तप बहुत बड़े प्रयास के बराबर हो सकता है, क्योंकि उसका प्रभाव कई स्तरों पर जाता है। यही वजह है कि इस सत्य को लंबे समय तक दबाया गया, लेकिन हर युग में सत्य अपने तरीके से लौटता है। आज भी अगर कोई स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, अपनी ऊर्जा को संयम से साधे और अपने मन को स्थिर करे तो उसका जीवन बदलने लगता है। उसकी आंखों में भय नहीं रहता, उसके शब्दों में भ्रम नहीं रहता और उसके निर्णयों में कमजोरी नहीं रहती। और यही असली शक्ति है। अब आप समझ सकते हैं कि स्त्री का ब्रह्मचर्य कोई रूढ़ी, कोई बोझ नहीं, बल्कि एक गुप्त विज्ञान है, ऊर्जा को केंद्रित करने का मार्ग है और चेतना को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया है। इतिहास ने इसे छुपाया क्योंकि ये शक्ति बहुत बड़ी थी, लेकिन अब ये संकेत आपके सामने है। सवाल ये है कि क्या आप अपने भीतर की संभावना को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस ऊर्जा को बचाने, शुद्ध करने और दिशा देने के लिए तैयार हैं जो हर दिन बिखर जाती है? अगर हाँ, तो इस विचार को अपने भीतर बैठाइए, इसे समझिए और इसे जीवन में उतारिए, क्योंकि ये रहस्य केवल सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए है।